मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलियां मंडी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मंदसौर जिले के पिपलियां मंडी थाना क्षेत्र में रविवार को प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा में जहरीली शराब पीने के कारण 7 लोगों की मौत की खबर आई। इसके बाद मंदसौर से लेकर भोपाल तक राजनीतिक हलचल मच गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस ने जहरीली शराब से मौत के मामले में मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। प्रशासन ने अधिकृत तौर पर 3 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने 7 लोगों की मौत होने की बात कही है। मामले में अब तक 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मेरे पास फोन आया मेरे विवेका के अचानक बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, जल्दी आ जाओ। मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ से आया बारिश में, तो उन्होंने रात में सर क्वार्टर मंगवाए थे। दोनों भाई ने आधा क्वार्टर पिया। 7:30 बजे के लगभग क्वार्टर लाए थे वो। 9 साढ़े 9 बजे रोटी खा के सोए वो। 11 साढ़े 11 बजे लगभग उनको उल्टी हुई रात में। तो अंधेरा था, तो अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा, खून की उल्टी हो रही थी। तो उन्होंने सुबह पहले उठे, मुंह धोया, चाय पी, वापस उल्टी हुई उनको। तो देखा खून की उल्टी हो रही थी, फिर उन्होंने पिपलिया मंडी आके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो वहाँ से उन्होंने मंदसौर का लिख दिया। तो मंदसौर आए तो सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ अजय हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाके भर्ती करवाया। उनको क्यों बख्शा जा रहा है? देखिए, ये सबका थाना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यूनिट होता है और रोज़मर्रा की पुलिसिंग की बेसिक यूनिट ही थाना है और इनकी सबकी जिम्मेदारियां तय हैं। थाने में बहुत बड़ा अमला होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत लापरवाही है, लेकिन सारे जांच हमारे ऊपर रहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, जोन हो। अगर मेरी भी कमी होगी तो शासन उस पर कार्रवाई करती है। तो किसी की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अभी तक का ऐसा कोई बात नहीं है। एसपी एक मैनेजमेंट लेवल पे हैं, एसपी डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल करते हैं और उन्होंने एक निर्णय लिया है एसएचओ को सस्पेंड करने का, जो वर्तमान परिस्थितियों में उचित है। सर, ये तो तय है कि जगत बिक रही है, तो ऐसा में कोई शंका नहीं है इसमें। इसलिए निरंतर अभियान चलता रहता है। पुलिस मुख्यालय से भी आदेश होते रहते हैं। यहाँ भी अभियान के दौरान 19 केसेस बनाए गए हैं। सभी थानों में ऐसा होता है। उसके बावजूद ये एक बहुत प्रॉफिटेबल धंधा लोगों को समझ में आता है, इसलिए इसका रोकना कठिन होता है, लेकिन निरंतर पुलिस की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। सर, कितने लोग तत्काल में जो डेथ हुई है उसमें अभी FIR हुई है और कुछ सस्पेक्ट्स को हमने राउंड किया है। थैंक यू। पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार मैं देख रहा हूं कि जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस मौत के पीछे जब हम देखें तो सारे के सारे आबकारी अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि, उन लोगों का गठजोड़ है। वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के लोगों की हत्या करवा रही है और इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ साथ में जो परिजन है उनको 10-10 लाख का तत्काल मुख्यमंत्री घोषणा करे और जो उनको मुआवजा राशि दी जाए। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है तब से लगा करके आज तक देखे तो गुंडे, मवाली, माफिया और जितने भी गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं वो हावी हो गए हैं। लगातार नेताओं के साथ गलबेलियां करते हुए वो मिलते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए अपराधी आप लोगों को खुलेआम दिख जाते हैं। पुलिस के पास जो है आम लोगों के जो बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आबकारी विभाग जो है हमारा वो खाली सुस्त है। उसके बाद ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग ही नहीं, उसको डोरा चूरा के अलावा और उसके पास कोई काम नहीं बचा है और क्षेत्र में लगातार मौतें हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है।